जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS वीडियोज़ में। तो दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद जी, और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2021 में कितने खिलाड़ियों का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 12 खिलाड़ियों का। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 2021 में कितने कोच का द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 कोचों का। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अब तक ये पुरस्कार 104 प्रतिभाशाली कोचों को दिया जा चुका है। इसके प्रथम विजेता बलाचंद्र भास्कर भागवत जी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2021 में कितने खिलाड़ियों का अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन किया गया है? तो इसके लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 35 खिलाड़ियों का। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हमारे देश के खेल मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी। और भारत के वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट विस्तार, मोदी गवर्नमेंट कैबिनेट एक्सपेंशन में पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी को 7 जुलाई 2021 को नया खेल मंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसे अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991-92 में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 में की गई। अब तक ये पुरस्कार 57 खिलाड़ियों को दिया जा चुका है। ये पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी पहले भारतीय हैं जिन्होंने राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर होगा सन 1991 में। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था और पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा ये पुरस्कार एथलेटिक्स के अंतर्गत भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने पर दिया गया है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में किन 12 खिलाड़ियों का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है या उनके लिए चुना गया है? तो उत्तर है इसका, पहले हैं नीरज चोपड़ा जी। ये किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो या भाला थ्रो फेंक से। किस राज्य से ये हैं? हरियाणा से। दूसरे हैं रवि कुमार दहिया, ये किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से, और ये भी हरियाणा के हैं। तीसरी खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन, ये किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी से, और किस राज्य से हैं? असम से। चौथे हैं PR श्रीजेश, ये हॉकी से हैं और केरल राज्य से हैं। पांचवें हैं अवनी लखारा, ये पैराशूटिंग खेल से संबंधित हैं। और छठे हैं हमारे पास सुमित अंतिल, ये हैं पैरा एथलेटिक्स से और ये हरियाणा से हैं। सातवें हमारे पास प्रमोद भगत, और किस खेल से संबंधित हैं? पैरा बैडमिंटन से, और किस राज्य से हैं? बिहार से। आठवें हैं कृष्णा नागर, किस खेल से हैं? पैरा बैडमिंटन से और राजस्थान से हैं। नौवें हैं मनीष नरवाल, पैरा शूटिंग से संबंधित हैं और हरियाणा राज्य से हैं। 10वें हैं मिताली राज, क्रिकेट से हैं और राज्य राजस्थान से हैं। मिताली राज वर्तमान में भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। और 11वें हमारे पास सुनील छेत्री, जो फुटबॉल से संबंधित हैं और तेलंगाना राज्य से हैं। और लास्ट 12वां और अंतिम है हमारे पास मनप्रीत सिंह, ये हॉकी से खेल से संबंधित है और पंजाब राज्य से हैं।
अगला प्रश्न है हमारे पास, खेल जगत में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1985 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, 2021 में कितने कोचों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो 5 कोचों को दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं? पहला है सरकार तलवार, जो क्रिकेट से संबंधित हैं या क्रिकेट के कोच रहे हैं। दूसरा है सरपाल सिंह, जो हॉकी से संबंधित हैं। तीसरे हैं आसन कुमार जी, ये हॉकी से संबंधित हैं। और चौथे हैं तपन कुमार, ये तैराकी से संबंधित हैं। और पांचवे और हैं टीपी ओसेफ जी, और ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, 2021 में कितने कोचों को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें भी 5 कोचों को दिया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहले हैं राधा कृष्ण नायर, जो एथलेटिक्स से हैं। और दूसरे हैं संध्या गुरुज, ये बॉक्सिंग से हैं। प्रीतम शिवाच, ये हैं हॉकी से। चौथे हैं जयप्रकाश नोटियाल, पैराशूटिंग से संबंधित हैं। और पांचवें हैं सुब्रमण्यम रमन, ये हैं टेबल टेनिस से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2021 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। 2020 में भी ये पुरस्कार पंजाब यूनिवर्सिटी को ही दिया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, 2021 में कितने कोचों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? 2021 में कितने कोचों को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो 5 कोचों को दिया है। कौन कौन से हैं? पहले हैं लेखा केसी, ये किस खेल से हैं? बॉक्सिंग से। अभिजीत कुंटे, शतरंज से संबंधित हैं। देवेंद्र सिंह, हॉकी से। विकास कुमार, कबड्डी से। साजन सिंह, कुश्ती से। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो या जानकारी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।